हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन जो सेशन करने वाले हैं इसमें 12 फेब का फर्स्ट करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। इस जो सेट है इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिस्टेक थे तो मैंने सारे मिस्टेक वाले क्वेश्चन हटा दिए हैं। लगभग 20 क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो एग्जैक्ट करेक्ट हैं और जिनका आंसर आ रहा है, और कुछ में मैंने सुधार करके भी लगाए हैं और बाकी छोड़ दिए हैं। ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन इसके अंदर अपन प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करूंगा मैं आपको कि पूरी तरह से अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और कोई डाउट हो आपका तो कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एवरेज का है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 10.9। कितना दिया हुआ है? 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है आपको? 10.9। ठीक है, फिर इसने बोला पहली 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 10.5। मैंने लिख लिया पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 11.4। अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 11.4। ठीक है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया है तो मैं इसको नए तरीके से बता रहा हूं आपको। आप गुणा करके सोल्व तो कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, सारी संख्याएं आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसको घटा लीजिए। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसको करने का, जो आपको एग्जाम में टाइम भी बचाएगा और सरल भी पड़ेगा अगर कैलकुलेशन फंसती है तो। देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का अंतर आ रहा है आपका। मैं अपनी तरफ से कोई एवरेज मान लेता हूँ। मैंने अपनी तरफ से एवरेज मान लिया है। कितना माना है? 10.9। ठीक है, 10.9 मैंने अपनी तरफ से एवरेज मान लिया। जो ये वाली संख्या थी ये मैंने एवरेज मान लिया। तो ये आपका जो एवरेज माना आपने, इससे कितना कम हो रहा है? तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है? -4 कम हो रहा है। -4 कम हो रहा है। कितनी संख्याओं पे कम हो रहा है? तो 6 संख्याओं पे। कितनी? 6 संख्याओं पे। -4 कितना? पॉइंट -4 कितनी संख्याओं पे हो रहा है? तो आपका 6 संख्याओं पे हो रहा है। तो ओवरऑल कितना कम होगा आपके पास? 2.4 कम होगा। माइनस का 2.4 होगा। कब? पहली कंडीशन में। ठीक है, ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं यहां तक। सेकेंड कंडीशन में यहां से देखते हैं 10.9 है, यहाँ 11.4 है, तो ये कितना बढ़ रहा है? 9 में 5 जोड़ेंगे, 0.5 जोड़ेंगे तो आपका 11.4 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन बता रहा हूं आपको, 0.5 बढ़ रहा है। कितनी संख्याओं पे? 6 संख्याओं पे। कितनी? 6 संख्याओं पे। यानी आपका कितना आ गया? 3 पॉजिटिव आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये कितने का है? 2.4। तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का। तो आपका जो एवरेज माना है वो उससे 0.6 से ज्यादा है। आपने जो माना है वो 0.6 और जोड़ना है उसके अंदर, ताकि आपका जो एक्चुअल एवरेज है वो निकल जाए। ठीक है, 9 और 6 15 और 11.5 इसका आंसर आ जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं इस टाइप के सवाल में करना क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी अपनी अकॉर्डिंग एवरेज मान लीजिए। उस एवरेज से जो आपको बची हुई संख्या है, जैसे कि मैंने 10.9 एवरेज मान लिया, तो बाकी जो आपकी दो एवरेज बचे हुए दिए हुए हैं 10.5 और 11.4, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर मैं 10.5 का कंपेयर कर रहा हूँ 10.9 से, तो ये कितना कम आ रहा है? इससे 0.4 कम आ रहा है। कितनी संख्याओं पे कम आ रहा है? 4 संख्याओं पे कम आ रहा है, तो माइनस लगाना है, और प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितनी? 6 संख्याओं पे। तो ओवरऑल कितना कम आ रहा है आपके पास? -2.4 की कमी हो रही है। यहां से फिर आपको यही 10.9 का कंपेयर करना है 11.4 से, तो ये इससे कितना ज्यादा आ रहा है? प्लस का 5 आ रहा है। पॉइंट में प्लस का 5 आ रहा है, तो कितनी संख्याओं पे आ रहा है? ये भी 6 संख्याओं पे आ रहा है। यानी ओवरऑल कितनी संख्या प्लस हो रही है? तो 3 संख्या प्लस हो रही है। तो ये आपका वेरिएशन निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कि आपका कितना वेरिएशन आ रहा है? तो 0.6 का वेरिएशन आ रहा है। तो अब ये 0.6 अगर पॉजिटिव है तो इसमें जोड़ देंगे, अगर नेगेटिव होता तो इसमें से घटा देते जो आपने एवरेज माना था उसमें से, और ये आपका 11.5 आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है ये। अगर आपको दिख रहा हो तो ये 1/2 है, नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है 4525 डिवाइड बाय 181, ऐसा लिखा हुआ है, और 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको काटते हैं सबसे पहले, यही सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा। 2 एकम 2, 18 दूना 36। ठीक है, 362, यानी 452 में से अगर 362 घटाता हूं मैं तो कितना बचेगा? 362 घटाना है 0 9। ठीक है, 90 बचा मेरे पास। कितना? 9 0 और 5 बचा है। यहाँ से कितनी बार काटा मैंने? 2 बार काटा है अभी, और लगभग यहाँ पे 5 बार कर लेते हैं। 18 5 90 होते हैं, तो 905 आ जाएगा, यानी 5 बार कट जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, ये आपका कट गया। मैं इसको बिगाड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कितनी बार कट गया आपका? 25 बार कट गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 25 और 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है? अंडरूट होता है, पता होना चाहिए आपको।
यहाँ पे काट लेते हैं, 21 दूना 42 और 21 दूना 42 का स्क्वायर है ये। यहाँ पे आपका x का स्क्वायर है प्लस 453 है, 453, ठीक है। 22 का कितना होता है, आप यहाँ पे इसको अंडर रूट से निकाल लेते हैं इसको, ये कितना होता है 1/2 मतलब अंडर रूट होता है, ऐसा होता है। 25 को अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484, और यहाँ पे x स्क्वायर आपका है ही सही और बाकी 453 प्लस में है ही सही। यहाँ से कितना हो जाएगा 489, 489 में से आपका 453 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 6 और ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पॉजिटिव में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ काटना था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, साधारण ब्याज की एक दर से किस दर पे निवेश किया जाए कि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए। क्या आपकी राशि, अगर मैं आपको P जो आपका 100 मान रहा हूँ, 100 रुपये मान रहा हूँ, तो 2 वर्षों कितने वर्षों में 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए, यानी आपका जो ऐसा ही है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाए 100 रुपये आ जाए। कितना ईयर है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 साल और आर आपको फाइंड करना है, ठीक है। आर आपको मैंने x मान ली, बस अब वैल्यू पुट करना है P 100, आर आपको निकालना है, यानी आर को आर देते हैं, टी आपका 5 साल दिया हुआ है और 100 नीचे आता ही है और आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 100 रुपये, तो 100 से 100 कट गया। अब आर से काट लीजिए इसको, कितना जाएगा 5 दूना 10 यानी 20%। आर कितनी आ गई आपके पास 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये दुगुनी हो जाती है, मतलब आपका दुगुनी हो जाती है, मतलब समझिए आप क्या कहना चाह रहा है कि आपको 100 रुपये, ये आप जैसे मैं अगर पी को 100 रुपये मान रहा हूँ तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी आपका 100 रुपये हो गया है, दुगुनी हो गई, मतलब समझ रहे हैं आप। आई होप ये समझ में आता होगा आपको और मैंने बता भी दिया आपको बहुत बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ऑप्शंस दूर दूर हों तो आप सवाल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अगर लगता है तो, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ पे 97% रुपए की मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको ज्ञात करना है 2.5% और 2 वर्ष, तो आपको ज्ञात करना है CI निकालना है। CI का निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 2.5/100, ये दशमलव हटाएंगे 0 उड़ाएंगे, 25 चौक 100 यानी 1/40, यानी आपका यहाँ से 40 से क्या हो रहा है 41 आ रहा है, फिर 40 से 2 साल में 41 हो जाएगा। ये आपका क्या है P है और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कितना हो रहा है 1600 से हो जाएगा आपका 1681, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। ये कल भी मैंने आपको बोला था कि 41 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 41 42 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 1600 की वैल्यू दी हुई है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी आपका जो मूलधन है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9700। काट लेते हैं इसको, कितने की वैल्यू आ रही, सोल्यूशन लगभग 6 पॉइंट में कुछ आएगा तो अपन लगभग 6 ले लेते हैं। और अपने से पूछा है सिर्फ ब्याज, तो आप मूलधन में से कंपाउंड इंटरेस्ट में से आपका मूलधन घटा लेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा, यानी 81 रुपये आपका यहाँ पे ब्याज आ रहा है और आपका यहाँ पे कितने गुना आ रहा है 6 गुना 0.6, ठीक है। 6 पॉइंट में कुछ है तो लगभग मैं 6 निकाल लेता हूँ, तो आपका 6 कम 6 6 8 48 486 के पास में आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। कुछ और ऊपर जाएगा तो वो आपका 4910625 आ जाएगा आंसर में, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा सा निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस दूर थे तो मैंने आपको ये करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एक मानचित्र का पैमाना है जो 2 बराबर 4900 बताता है, 49,000 बताता है, 2 बराबर क्या बताता है 49,000। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अधूरा है ये, तो आपको 7 मीटर की दूरी बताना है। देखिए यहाँ पे एक चीज बताना रह गई है इस क्वेश्चन में, शायद थोड़ा मिसप्रिंट है या फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन बताया नहीं गया है। 2 मीटर को ये बता रहा है 49,000 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर बता रहा है ये मीटर में, सॉरी मीटर में, ये भी अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 3 0 से 3 0 कट जाएगी 49 आ जाएगा, यानी आपका 2 मीटर बराबर आ रहा है 49 किलोमीटर। कितना आ रहा है 49 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना आएगा 49/2, यानी आपका लगभग आएगा 24.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको बताना है कि 7 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 24.5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी है, गुणा कर लेते हैं 24.5 × 7, 7 तो 5 35,
24 पंजे 120 और 3 24 पंजे कितना 24 साते लेना है, सॉरी मैंने 120 5 का गुणा कर दिया। 7 पंजे 35 7 चौक 28 और 3 31 13 हासिल हो गया आपका यहाँ पे, और 7 दूना 14 और 13 17, ठीक है 14 और 3 17, ठीक है यानी 171.5 इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है चीजें, जैसे यहाँ पे बोलना चाहिए था कि ये आपका मीटर में है, यानी 2 मीटर बराबर 49,000 मीटर दिया हुआ है, ठीक है मीटर दिया हुआ है याद रखना। तो मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करा है पहले, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, तो मैंने 1000 का भाग लगाया यहाँ पे। फिर 2 मीटर बराबर आपका आ गया 49 किलोमीटर, मैप के अकॉर्डिंग 49 किलोमीटर है, तो 1 मीटर की वैल्यू आई थी मेरे पास 24.5 टाइम मीटर, ठीक है किलोमीटर में, ये आई थी आपकी किलोमीटर में। तो बस आपको 7 का गुणा करना था उसके अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये टाइप के क्वेश्चन पहले रेलवे में आए थे कुछ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पहली बार ये क्वेश्चन देखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जानकारी मिसिंग थी, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। आपको बताना है प्रत्येक पद 324 और 400 का रेशो दिया हुआ है, 324 बटे 400 का रेशो दिया हुआ है। इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ना है ताकि आपका रेशो जो हो जाए वो आपका 18:20 का हो जाए। बस गुणा कर लीजिए यहाँ पे, इसको इस तरीके से सोल्व कर लीजिए, कर लेते हैं। यहाँ पे 4 दूना 8 और 2 दूना 4 3 दूना 6 6480 प्लस 20x 18 चौक 7200 और प्लस 18x, इसको इधर भेज देते हैं तो ये 2x हो जाएगा। 7200 में से 6480 घटा लेते हैं तो यह आ जाएगा 0 2, यहाँ हो गया 5 5 और 7 12, ठीक है यानी 2x की वैल्यू आ गई आपके पास 720, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, यानी कितना किलोमीटर जोड़ें तो आपका 18:20 आ जाएगा। तो ये आपका 360 किलोमीटर जोड़ेंगे तो आपका, सॉरी किलोमीटर नहीं 360 जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका 18:20 में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था समझाने जैसा, सिर्फ वैल्यू पुट करी मैंने। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। ये दिया हुआ है 0.75% इंटू एक्स और 0.16, तो यहाँ से आप परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 बटे 100 इंटू एक्स तो दिया हुआ है आपको, यह हो गया आपका 0.16 ऐसा। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, काट लेते हैं 25 तिया 75 25 चौक 100, ठीक है यानी 400 हो गया। x 3x की वैल्यू आ गई आपके पास, इस 400 को उधर गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, ठीक है कितना आ गया 64, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 64 बटे 3, x भाग लगा दिए 3 दूना 6 3 एकम 3, लगभग 21 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है कुछ, ठीक है 21 पॉइंट समथिंग। तो ये मुझे लगता है कि ऑप्शन कुछ गलत है, कोई भी एक ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। पॉइंट 21 पॉइंट जो भी आपका आ रहा है 21 पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा 3 3। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना था, बस वैल्यू आपका परसेंटेज हटाया 0 बढ़ाई, फिर दशमलव हटाई 0 बढ़ाई 400 हो गया। इस 400 को उधर भेजा तो 2 जीरो से आपका ये वाला जो दशमलव ये हट जाएंगे और आपका 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सिंप्लीफाई करना है इसको, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से सबसे पहले क्या सोल्व होगा, भाग सोल्व होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 3 42 3 इंटू 3, फिर गुणा सोल्व होगा। इस वाले जो आपका कोष्टक है ना मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 9 18 और 9 आपका 27 हो गया, यानी ये वाला कोष्टक आपका सोल्व हो गया है पूरा। अब यहाँ पे बचा आपके पास 40 प्लस 72 प्लस 27, बस अब जोड़ लीजिए इनको, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 4 13 139, और आगे है आपका 389 माइनस 139, कितना बच रहा है 0 5 और 2 250। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी नहीं करना था, बस सोल्व करना था इसको, ठीक है। इसमें डबल समझाने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए हैं। राम ने पानी के ग्लास में से 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, कितना 1 लीटर, उसमें से 150 मिलीलीटर पी लिया, तो कितना बचा उसके पास 850 मिलीलीटर बचा, क्योंकि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अगर मैं इसमें से 150 मिलीलीटर घटा दूंगा तो कितना बचेगा 850, ठीक है। ये भी घटा देता हूँ मैं आपको, नहीं तो आप बोलेंगे 1 लीटर बराबर 850 मिलीलीटर लिख दिया, ठीक है। उसके दोस्त रमन ने 150 मिलीलीटर और पानी पी लिया, इसमें से 150 और घटा लेते हैं,
तो अंत में गिलास में कितना पानी बचा है? 0 0 और यहाँ पे आपका 7 यानी 700 मिलीलीटर पानी बचा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर के ज़्यादा टफ है। दीपिका ने बाढ़ में अपनी 12% बकरियां खो दी, कितनी? 20% खो दी, और शेष 5% बीमारियों से मर गई, 5 और बीमारियों से मर गई, यानी कुल कितनी मर गई आपके पास? 12 और 5 17%। मैंने माना 100% बकरियां थी उसके पास, 17 मर गई, तो बची कितनी? 100 में से 17 घटा लेते हैं, 83%। और इसने बोला है अब बची हुई बकरियां कितनी है? 8300, यानी 83 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8300, यानी 2 0 और एक्स्ट्रा है, यानी अगर आप 83 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3 4 0, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, 83 जैसी दिखता है मार्क कर सकते थे 10,000। ठीक है, कितनी बकरियां थी उसके पास? 10,000 बकरियां थी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आते होंगे। ये आपको सरल करना है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, ये माइनस नहीं है। 6 और 5 11, 11 दूना 22, 22 में से 9 गए आपके, कितना आ रहा है? 22 और में से 9 गया, तो ये माइनस ही है मतलब। ठीक है, ये माइनस ही है, मुझे लगा है माइनस नहीं है। 22 और 9 आपका हो रहा है, 9 और 2 11 31, 31 आंसर आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये माइनस है आपका। आगे कभी कभी पता नहीं चलता है कि डैश वाला चिन्ह है या फिर माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी पे, एक टैंक में 65,536 लीटर दूध है, कितना है? 65,536 लीटर दूध है, जिससे 16,000 पूरे भरे जा सकते हैं। तो अपन जार की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, मतलब कितना जार में पानी आ सकता है, मतलब दूध आ सकता है, तो एक जार में कितना दूध आ सकता है निकाल लेते हैं। और फिर आपको बताना 5 जार में कितना आ जाएगा, तो यहाँ 5 का गुणा भी करना है, फिर आपको निकाल लीजिए। 16 चौक 64, एक बचा, 15 हो गया तो कटेगा नहीं। 16 7 112, कितना होता है? 16 8 128, 16 कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ। 16 144, कितना आ गया? 144, यहाँ पे घटा लेते हैं 144, कितना आ रहा है आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ से आपका बचा है कितना? 6 बचा है, और 16 छन्नू, कितना? 16 छन्नू, यानी आपका पूरा कट गया ये 496 इंटू 5। बस इसका करने का तरीका होता है, कहीं भी 5 का गुणा करना हो तो आप क्या कीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए और पीछे एक 0 लगा दीजिए। तो 2 का भाग लगा देता हूँ और पीछे एक 0 लगा देता हूँ। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16, और ठीक है, और यहाँ पे 0। आई होप यहाँ पे एक 0 आएगी, क्योंकि भाग नहीं जाए उसकी शून्य भी होती है, तो मैंने गलती कर दी थी वो वाली, तो बता देता हूँ वापस से। ठीक है, वापस से मैं एक बार काट के बता देता हूँ आपको, पूरा क्लीन कर देते हैं, फिर से बता देता हूँ। 6,536 में भाग लगाना है आपको 16 का, और गुणा करना है 5 का। ठीक है, भाग लगाते 16 चौक 64 होते हैं, कितना होता है? 16 चौक 64, आपका ये 65 में से 64 गया तो एक बचा, ऊपर से भाग नहीं जाएगी, 15 1 5 उतारेंगे तो फिर उतारेंगे तो 153, तो यहाँ पे आपका 16 144, यहाँ से 9 बचेगा, फिर 6 उतारा, 16 छन्नू। ठीक है, 16 छन्नू, ये हो गया आपका, पूरा कट गया। तो 40,000 छन्नू में आपको गुणा करना था 5 का। तो मैंने अभी हाल तरीका बताया है कि 2 का भाग लगा दीजिए और एक 0 चिपका दीजिए पीछे। ठीक है, मैं 2 का भाग लगा देता हूँ, 2 दूना 4, 0, 2 चौक 8, 2 8 16, और एक 0 चिपका दी मैंने पीछे। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ रहा है। 5 का गुणा करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। ठीक है, मैंने तरीका बताया, ये 2 का भाग नहीं लगाया सिर्फ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसमें बताना है कि चेंज करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 97, 87, 66, 11 और -2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, भागित को क्या बोल रहा है, ये भागित को बोल रहा है माइनस। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, भागित को बोल रहा है माइनस, फिर ये बोल रहा है इंटू को क्या बोल रहा है, इंटू को बोल रहा है प्लस, इंटू को बोल दिया प्लस, प्लस को बोल दिया भागित, प्लस को बोल दिया भागित, और माइनस को क्या बोल दिया इसने, इंटू। यहाँ 16 करना स्टार्ट कीजिए। 11 में सबसे पहले भाग लगेगा, 11 66 इंटू 2, ये हो गया 12। 97 माइनस 87 करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस में कर लेंगे तो यानी 22 आ जाएगा ओवरऑल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इतनी देर लगना भी नहीं चाहिए सोल्व करने में, बिल्कुल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप इन सब चीज़ों को बहुत सेकंड्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, इसका महत्तम बताना है। तो महत्तम बताने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है
महत्तम मतलब एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताने का तरीका बताया मैंने आपको कि आप अंतर निकालिए। सबसे पहले मुझे यहीं पे अंतर दिख रहा है 1960 और 1824 का अंतर निकाल लीजिए। ये कितना का आएगा 6, यहाँ से आपका हो गया है 3 और यहाँ पे हो गया 1, 136। अब मैंने बोला कि या तो 136 इनका महत्तम होगा या इसका कोई मल्टीपल इसका महत्तम होगा, तो अपन काट लेते हैं। ये कैसे कट रहा है, काट लेते हैं। सबसे पहले ये 4 से तो कट जाएगा, 4 तरी 12 और 4 चौक 16, यानी एक 4 आ गया अलग से। मैं इसको सिर्फ फैक्टर कर रहा हूँ इसके, 17 दूना 34 होता है, यानी ये 2 × 4, ठीक है। या तो 17 से इसका महत्तम होगा, या 2 महत्तम होगा, या 4 महत्तम होगा, या फिर 8 महत्तम होगा। इनमें से कोई भी एक आपका महत्तम हो सकता है। पर यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है कि 17 महत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि 17 से 196 नहीं घटता है, ठीक है। यानी पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया। यानी जो 7 है, 7 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो 7 तो खत्म हो गया। अब आपको चेक करना है 8, 2 और 4, ठीक है। तो 8 का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि 3 डिजिट जो आपके लास्ट 3 डिजिट होते हैं वो अगर 8 से विभाजित है तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो ये सबसे पहले चेक कर लेते हैं 492 को 8 से विभाजित करते हैं, 8 × 48, ये नहीं घट रहा, मतलब 8 आपका महत्तम नहीं है, तो 8 भी घट गया। अब 4 चेक कर लेते हैं। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट आपका विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले 7 6, पहला अंक उठा रहा हूं मैं, 7 6, 4 से विभाजित हो रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 नाम 36, ये हो रहा है। फिर 92, 4 से विभाजित हो रहा है क्या, 4 दूना 8, 4 तरी 12, ये भी हो रहा है। 24 तो हो गई सही, 4 × 24, और 60 भी हो गई सही, 15 चौक 60, ठीक है। यानी आपका 4 इसका महत्तम समापवर्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था और वापस से मैंने आपको इस सॉल्व करने का तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास 14.44 में से 2.5 घटाना है और उसको स्क्वायर करके 11.94 का भाग लगाना है। सबसे पहले भाग घटा लेते हैं अपन। 14.44 में से 2.50, ठीक है, ये हो गया 4, ये आपका 9, ये आपका 1, 11.94 में 11.94 का भाग लगाना है, तो यानी आपका ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो एक बार आ जाएगा 11.94, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्क्वायर भी था ना। अगर मैं 14.44 में से 2.5 घटा रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है स्क्वायर में से, तो मुझे मिल रहा है 11.94 का स्क्वायर, 11.94 का स्क्वायर, और भाग भी लगा रहा हूँ मैं 11.94 से, तो एक बार 11.94 कट जाएगा और एक बार 11.94 बच जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समचतुर्भुज की परिधि याद करना है आपको यदि विकर्ण दिए हुए हो तो परिधि का सूत्र होता है, डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। परिधि समचतुर्भुज का होता है 2 × आपके विकर्ण, दोनों विकर्ण का योग, अगर d1 + d2 का स्क्वायर, ठीक है। लगा देते हैं, 2 तो आपके बाहर आएगा ही सही, 25 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर, 2 बाहर, ये आपका 625 + 144, कितना आ रहा है 9 और आपका 6 और एक साथ 769, 2√769, यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है परिधि निकालने का समचतुर्भुज के, 2 × d1 + d2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारा करा दिए, अब तो आ गए होंगे आपके। ए और बी मिलके किसी काम को 28 दिनों में कर लेते हैं। ए अकेला 1/6 काम 31 दिन में कर लेता है। ए अकेला 1/6 काम कितने दिन में कर लेता है, 31 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 6 × 6, 6 × 18, 186 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 186 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये कैसे बना है 186, ये बना है 31 × 3 × 2, इसे बना ना 6 क्या ऐसे बनता है, इसको इसमें गुणा करा था तभी 186 आया था, तो मैं इसको और भाग मतलब डिवाइड कर दिया आपस में, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया 28। अब यहाँ पे 28 है, 28 में क्या क्या होता है आपका 7 × 4 होता है। अब 1 2 तो यहाँ पे है, तो 1 2 की और जरूरत है और 14 की जरूरत है कुल मिला के आपके पास, यानी 14 गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास जो पूरा एलसीएम बन जाएगा। ये एलसीएम लेने का ये तरीका अच्छा है, जो नहीं हो उसका गुणा कर दीजिए आप इसके अंदर। अगर 28 है तो यानी इफिशियंसी निकाल ली, 14 दूना 28 यानी 31 दिया, जो आपका इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी दोनों की मिलके 31 दिया, 93 की इफिशियंसी आएगी। 186 ए की इफिशियंसी 186 दिन में ए कर लेता है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, ये दोनों ये पूरा हट जाएगा 31 छंग, यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 14 की आ गई। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी,
ये तराणु ए प्लस बी की है, तराणु में से मैं घटा देता हूँ 14 को, तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9 और आपका 7, ठीक है 79 जो आपका बी की एफिशिएंसी आ गई, किसकी, बी की। तो यहाँ से 79 से भाग लगा दीजिए। एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है सर जहाँ पे 79 नीचे, ऑप्शन नंबर बी। गुणा करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे 79 दिख रहा है वही आंसर होगा, क्योंकि 79 आपका जो होता है प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर कैसे कटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आपको इसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो सबसे पहले 16 क्या होता है 2 की पावर में, तो 2 की पावर में 16 होता है 2 की घात 3, 2 की घात 4, ठीक है। और 32 क्या होता है 2 की घात 5, ये मैंने बना दिया 2 की घात 5 होता है 32, मैंने सिर्फ 2 की घात में लिख दिया। 3 की घात में आपको लिखना है 9 को, तो 3 की घात क्या होता है 2 होता है। 27 क्या होता है 3 की घात में, तो 3 होता है। और 81 क्या होता है 3 की घात में, तो 4 होता है, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो यह हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी आपका हो गया 2 की घात 9, और नीचे कितना आ जाएगा 3 की घात में 3 और 2 5 और 4 9, ठीक है। यानी ये हो गया आपके पास 2/3 की घात ओवरऑल 9। ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका ऐसा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, घातें जोड़ना चाहिए आपस में, और गुणा में घातें जुड़ती है और आपका भाग में घातें घटती है, ये आपका नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है शायद इसके बाद, या फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, जिसका आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, ये किसके बराबर दिया हुआ है 64 के बराबर दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये काय का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब होता है ये, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया आपका, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका घन का 6a स्क्वायर। तो 6 तो आपका ऐसा कैसे ही, ए स्क्वायर होता है आपका 4 का स्क्वायर, 6 × 16 16 छन्नू, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आखिरी क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिए थे कि इस सेट में थोड़ा सा क्वेश्चन कम है, क्योंकि इस सेट में आपके आंसर ज़्यादा मिस्टेक थे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।